नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, सफलता के रहस्य, समय प्रबंधन। अक्सर लगता है ना कि दिन कैसे निकल गया और काम वही के वही हैं। तो ये जो सामग्री है ये कहती है कि टाइम मैनेजमेंट ही है असली चाबी सफलता की। और ये सिर्फ काम जल्दी खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि लाइफ को बैलेंस करने और तनाव कम करने की कला भी है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सामग्री में कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं। पहली है प्रायोरिटाइजेशन, मतलब प्राथमिकता तय करना। इसमें वो 80-20 नियम का जिक्र है। हाँ, पैरेटो सिद्धांत। हाँ, वही, मतलब उन 20% कामों पर ध्यान देना जिनसे 80% नतीजे मिलते हैं। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ये। हाँ, सुनने में सीधा है, पर असल मुश्किल है उन जरूरी 20% कामों को पहचानना। सामग्री इसी पर जोर देती है कि ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि गहराई से सोचना है कि क्या चीजें हमारे लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा असर डालेंगी। अच्छा। और वो जो रोज सुबह 3 सबसे जरूरी काम लिखने वाली बात है ना, हाँ, वो भी इसी से जुड़ा है, ताकि हमारी बेस्ट एनर्जी सही जगह लगे, ना कि छोटी मोटी चीजों में। सही कहा। अच्छा, और दूसरी तकनीक है टाइम ब्लॉकिंग। मतलब कैलेंडर में हर काम के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट रखना। ईमेल चेक करने के लिए भी, प्रोजेक्ट्स के लिए भी। ये थोड़ा सख्त नहीं लगता? हाँ, लग सकता है शुरू में, पर ये एक तरीका है रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होने का। हाँ। हम अक्सर बाहरी चीजों के हिसाब से चलते हैं। ईमेल आ गया, मीटिंग आ गई। हाँ, बिल्कुल। टाइम ब्लॉकिंग से हम अपने समय का कंट्रोल वापस लेते हैं। थोड़ी अनुशासन तो चाहिए, पर फोकस बढ़ता है इससे। इसमें वो एलन मस्क वाला उदाहरण बड़ा मजेदार है। हाँ। कहते हैं वो अपना दिन 5-5 मिनट के ब्लॉक में बांटते हैं। हाँ। ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? देखिए, उदाहरण शायद एक्सट्रीम है, पर वो सिद्धांत के महत्व को समझाता है। हाँ। मतलब समय का जानबूझकर सोच समझकर इस्तेमाल। और सामग्री ये भी कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पत्थर की लकीर है, बल्कि जरूरी कामों के लिए जानबूझकर समय निकालना है। आप अप्रत्याशित चीजों के लिए भी तो ब्लॉक रख सकते हैं ना। अच्छा, हाँ, ये बात सही है। लचीलापन जरूरी है। बिल्कुल। फिर तीसरी तकनीक है ना कहना सीखना। ये हम लोगों के लिए अक्सर मुश्किल होता है ना? बिल्कुल। सामग्री कहती है कि ना कहना सिर्फ टाइम बचाने के लिए नहीं है, ये अपनी एनर्जी और फोकस बचाने के लिए ज्यादा जरूरी है। अच्छा। कैसे? हर बार जब हम किसी चीज को हाँ कहते हैं, तो हम अनजाने में किसी और चीज को ना कह रहे होते हैं। हो सकता है वो दूसरी चीज ज्यादा जरूरी हो हमारे लक्ष्य के लिए। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और ये सीखना कि विनम्रता से पर दृढ़ता से ना कैसे कहें, ये एक स्किल है। रिश्ते भी बने रहें और अपनी प्राथमिकताएं भी सुरक्षित रहें। सही। और आखिरी पॉइंट था डिजिटल डिटॉक्स का। हाँ। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस वगैरह से ब्रेक लेना, इसकी जरूरत तो आजकल बहुत महसूस होती है। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ ध्यान भटकने से बचने के लिए नहीं है, ये गहरी सोच, जिसे डीप वर्क कहते हैं, उसके लिए भी जरूरी है। डीप वर्क? हाँ, मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह किसी काम पर फोकस करना। लगातार जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं ना, वो हमारी फोकस करने की क्षमता को कमजोर करते हैं। तो जानबूझकर डिजिटल दुनिया से कटकर अपने काम पर या सोचने पर ध्यान लगाना, ये उत्पादकता और मानसिक शांति दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि समय बहुत कीमती है, और ये जो तरीके हैं 80-20 नियम, टाइम ब्लॉकिंग, ना कहना, डिजिटल डिटॉक्स, ये हमें इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद कर सकते हैं, ताकि हम सिर्फ बिजी ना रहें बल्कि प्रोडक्टिव बने, कुछ हासिल करें। बिल्कुल सही कहा। और अंत में बस एक विचार छोड़कर जाती हूँ। क्या समय प्रबंधन सिर्फ कामों को ऑर्गेनाइज करने के बारे में है, या ये इस बारे में ज्यादा है कि हम अपनी एनर्जी और अपना ध्यान कहाँ लगाना चुनते हैं? शायद असली सवाल ये है कि जो प्राथमिकताएं हम चुन रहे हैं, क्या वो सच में हमारे गहरे मूल्यों और हमारे